स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जो काम की इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको यहीं मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि हुआ क्या है इस हफ्ते। आज निफ्टी की एक्सपायरी खत्म हो चुकी है और इस एक्सपायरी पर सबसे जो ज्यादा बड़ा घाटा लगा है वो लगा है पुट बायर्स को। पुट अगर आप देखोगे कि कब से, छः मंडे मंडे से नॉन स्टॉप पुट डाउनफॉल हो रहा है, मंडे से ही नहीं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कब से कंटिन्यूअसली गिर रहा है, तो ये दोस्तों गिर रहा है लास्ट 29 से। ठीक है, और इस एक्सपायरी का भी अगर आप देखोगे तो ये एक्सपायरी लास्ट ट्यूसडे को शुरू हुई थी। ठीक है, लास्ट ट्यूसडे अगर आप देखोगे कि कहाँ था ये प्रीमियम, लास्ट ट्यूसडे ये था 300 रुपए के आसपास। मतलब लास्ट फ्राइडे से कॉल के सॉरी पुट के प्रीमियम टूट रहे हैं, वो टूटे ही जा रहे हैं और आज उनको जीरो कर दिया गया। नो डाउट। ठीक है, और उसके पीछे रीजन क्या था वो समझना सबसे मेन बात। तो वो चीज है कि उसके पीछे का हमें रीजन पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि अगली बार अगर ऐसा कोई सिनेरियो प्ले होता है तो हमें ये पता रहे कि हमें इस टाइम ऐसे समय रिएक्ट क्या करना है। ठीक है, अब इन पुट बायर्स को जीरो क्यों किया गया इस हफ्ते? पुट ही पुट को जीरो टारगेट क्यों किया गया? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग थे वो पुट में थे। यहां से क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव 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 नॉइस था। हर एक यूट्यूबर नेगेटिव बोल रहा था, मार्केट क्रैश हो जाएगा, हजारों रीजन दिए जा रहे थे। आज मार्केट भाग रहा है तो आपको अच्छे रीजन दिए गए हैं, एंड में मार्केट गिरा है तो उसमें भी आपको बहुत सारे रीजन दिए हैं। तो कारण बहुत लोग दे देंगे, रीजन आपको बहुत लोग बता देंगे, लेकिन आपको जो मेन चीज समझने वाली बात है ना वो सिर्फ यही यूट्यूब चैनल बताएगा आपको। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है, तो इन पुट बायर्स को जीरो करना था, इस चक्कर में ये सारे ही पुट बायर्स इन्होंने जीरो कर दिए। ठीक है, और जीरो किए और पुट बायर्स को अच्छा खासा लॉस दिया। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो मछलियां थी वो यही थी, और वो लोग आज क्या हो गई, जीरो हो गई। अब अगर मार्केट को गिरना है तो वो गिर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं गिर सकता है। तो ये हो गई पुट की बात। ठीक है, उस पे भी चर्चा करेंगे, और कल कैसे क्या करना है निफ्टी के अंदर हम उस पे भी चर्चा करेंगे। अब हम देख लेते हैं 2500 का ही कॉल। ठीक है, ये हम आ गए 2500 के कॉल में। ठीक है, अब इसके साथ क्या हुआ, कॉल बायर्स के साथ आज के दिन क्या हुआ? ठीक है, तो आज का दिन देख लेते हैं। ये रहा आज का दिन। ठीक है, अब आज के दिन क्या हुआ ना कि ये प्रीमियम जो है वो कहाँ खुला और उसके बाद उसने क्या किया, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं। ठीक है, तो ये था 3:15 का टाइम। सबसे पहले क्या किया ना इसने, आज कॉल के प्रीमियम ने हमें खुलते एक बुलिश इंगल्फिंग दे दिया, यहीं कहीं दे दिया। ठीक है, ये अच्छा खासा डिप नहीं, थोड़ा सा छोटा सा डिप दिया और वहां से फिर एक अच्छी स्पाइक लगाई, और फिर एक हाई लगाया कॉल के प्रीमियम ने, वो था ये वाला। ठीक है, जो कि 123 का। ओके, तो यहाँ जो लोग कॉल बाय में फंसे, ठीक है, यहाँ जो लोग कॉल बाय में फंसे इस एरिया में, जो कॉल बायर्स फंसे, ठीक है, उनको स्टॉप लॉस, जो लोग स्टॉप लॉस लेते हैं उनका यहाँ स्टॉप लॉस कट गया है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट स्टॉप लॉस रहेगा लोगों का वो एटलीस्ट इस बायर का होगा ना। इस बायर को देख के एंटर हुए तो इस बायर के नीचे प्राइस जाएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो उन लोगों का सबका यहाँ स्टॉप लॉस लगा, यहाँ तक भी जिसने बाय किया था उसका भी स्टॉप लॉस मारा। उसके बाद अगर देखोगे वापस एक स्पाइक देती है, तो यहाँ जो लोग यहाँ तक भी इस कॉल को होल्ड करके बैठे थे, ठीक है, और जिनका माइंडसेट ये था कि भाई अब की बार कोस्ट पे आएगा तो मैं निकाल दूंगा, तो यहाँ कॉल के प्रीमियम से जो कोस्ट पे निकलने वाले निकल गए। और जो लोग बड़े टारगेट के लिए जाते हैं उन कॉल बायर्स को, जिन्होंने जिसने भी 120 122 123 का प्राइस पे किया, उसका जो प्रीमियम है उसने लो देखा है भाई 4 रुपए का, और क्लोजिंग आई है 8 रुपए पे। मतलब कॉल बायर्स को भी जाते जाते, ये नहीं कि सिर्फ पुट बायर्स को ही खत्म किया, जाते जाते कॉल बायर्स को भी बड़ा झटका देकर मार्केट निफ्टी गया है। ठीक है, तो ये बात है। अब हम देख लेते हैं कि कल हमें कौन कौन से प्रीमियम्स देखने हैं। 14 अगस्त एक्सपायरी में नई एक्सपायरी है, और इसमें हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी जा सकता है 25,200 की तरफ, तो हम ले लेते हैं 25,200 का ही प्रीमियम। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना है निफ्टी को तो ये क्या करेगा ना, ये हाई काटेगा और ऊपर चला जाएगा, नो डाउट। अगर ऊपर ही जाना है तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, हमारा 25,200 का जो कॉल है 14 सितंबर नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर, 14 अक्टूबर, ये एक काफी अच्छा प्रीमियम है, इसमें हमें वैल्यू एड होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो अगर आप अभी देखोगे ये बैक टू बैक गिर रहा है, ठीक है, और निफ्टी जो है अगर कल फ्लैट खुलता है और ऊपर भागने लगता है तो होगा क्या ना, ये जो प्रीमियम है अगर ये इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर सस्टेन होने लग जाता है, 108 के ऊपर, ठीक है, तो हम इतना जानते हैं कि फिर ये हाई कटने एक नया हाई लगेगा ही लगेगा। ठीक है, एक ये इसका ट्रेडिंग प्लान है 25,200 की कॉल का। दूसरा क्या प्लान है कि अगर गैप डाउन खुल जाए,
या फिर फ्लैट खुल के पहले गिरे और फिर ऊपर आए, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, या तो ये प्रीमियम मिलेगा आपको 82 के आसपास, ठीक है, 82 के आसपास मिलेगा, या फिर ये प्रीमियम आपको मिलेगा यहाँ कहीं 65, चलो हम ये कंजर्वेटिव कर लेते हैं थोड़ा सा, ये वाला 58 रुपए का लो, ठीक है। तो अगर यहाँ कहीं मिलता है और वापस यहाँ से हमें कोई बाइंग प्रेजेंस दिखाता है ये लो कट करने के बाद, तो भी हमें पता है कि ये एक बार को ज्यादा नहीं तो यहाँ तक तो जाएगा जाएगा, फिर यहाँ से अगर ये नहीं गिरा तो हमें ये पता है कि ये वापस हाई काटने जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन है, ये है 58 वाला लो, ठीक है। 58 वाला लो तो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अगर फिर अगर गिरना ही है तो कॉल के प्रीमियम बहुत गंदे तरीके से टूटेंगे दोस्तों, कॉल के प्रीमियम जो रहेंगे वो बहुत गंदे तरीके से टूटेंगे। हो सकता है वो यहाँ यहाँ से उठना पसंद करे 45 से, या फिर वो क्या करे कि ये लो काट के हमें सबके स्टॉप लॉस आउट कर दे, जो भी इस कॉलम में बैठा है, ठीक है। तो सबसे जो अच्छी एंट्री बनेगी ना दोस्तों, वो या तो बनेगी 45 रुपए के आसपास से अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है तो, ठीक है, या फिर बनेगी हमारी 26 रुपए के नीचे से अगर हमें कोई कंफर्मेशन, कोई फॉल्स ब्रेकडाउन वगैरह या फिर कोई बुलिश कंफर्मेशन इस पर्टिकुलर 25-200 के कॉल में मिलती है तो हम यहाँ से ट्राई करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पुट में। अगर मान लो गैप अप खुल जाता है, गैप अप सिनेरियो हमने नहीं सोचा, तो अगर गैप अप खुल जाता है तो ये जो प्रीमियम है ना दोस्तों, ये अगर यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, इस इसके आसपास आ जाता है तेजी से भागता हुआ, एंट्री नहीं मिलती है, तो भाई यहाँ इस प्रीमियम को खरीद कर कोई मतलब नहीं है। ऐसे बड़े बड़े झटके हमें देखने को मिल सकते हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। इस एक्सपायरी जीरो हो गई, इस एक्सपायरी हमें बच के चलना है, थोड़ा ध्यान से चलना है। तो यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसे काम की इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। दूसरी तरफ से हम लेंगे 25,050 का पुट, ठीक है। अब 25,000 के पुट में क्या क्या कंडीशन हो सकती है? सबसे पहले कि खुलते ही मार्केट धमाधम गिरने लग जाए, ठीक है, खुलते ही मार्केट क्या करेगी, गिरने लग जाए। ओवरऑल इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बुलिश है ये प्रीमियम, और ये कहाँ कहाँ तक जा सकता है हम वो भी मार्क कर लेते हैं। तो इसका एक तो ये लेवल है हमारे पास 95 का, ठीक है। दूसरा जो लेवल है हमारे पास वो है ये वाला 123 का, और जो सबसे मेजर लेवल है उसका दोस्तों वो है ये वाला जो कि है 221 का। ओके, ये हमारे पास लेवल निकल के आया। अब हमें एक्ट कैसे करना है? अगर निफ्टी ऊपर भागता है या गैप अप खुलता है तो उस कंडीशन में क्या होगा ना कि ये जो प्रीमियम है, अगर निफ्टी खुलते ही ऊपर भागता है तो ये खुलते ही नीचे भागेगा, ये लो कट जाएगा भाई, ठीक है। या फिर खुलेगा है ना गैप डाउन, मान लो इसके नीचे ही, अगर निफ्टी गैप अप खुलता है बड़ा तो, ठीक है। इस कंडीशन में अगर ये इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आने के बाद अगर वापस, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्राइस को रिक्लेम कर लेता है, यहाँ हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो हमें फिर ये पता है कि ये जो स्विंग्स है ये करते हुए दिखाई देंगे, 95 से 103 तक ये इजिली जाता हुआ हमें दिखाई देगा। ये गैप अप की कंडीशन है। अब फ्लैट खुलते ही गिरने लगे, ठीक है, फ्लैट खुलते ही गिरने लगे और इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के ऊपर आ जाता है, प्राइस टिकने लग जाता है, तो हमारी एंट्री बन सकती है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक के लिए। वो देखने वाली बात होगी कि यहाँ क्या करता है, यहाँ क्या करता है। अगर नॉन स्टॉप भागना है तो नॉन स्टॉप यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब मान लो कि बड़ा गैप डाउन खुल जाए, बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो प्रीमियम खुलेगा यहाँ कहीं, फिर इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। फिर हम इसको क्या करेंगे ना, हम इसको डिप पे ट्राई करेंगे, डिप आने देंगे, और डिप में अगर कोई एंट्री मिलती है तो हम इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स में, क्योंकि अपकमिंग जो एक्सपायरी है वो सेंसेक्स की है दोस्तों। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दो, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर दो, क्योंकि ये काम की इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो शेयर करना अगर अच्छा लगता है तो। सेंसेक्स में भी पुट के प्रीमियम अभी बहुत गंदे तरीके से टूटे पड़े हैं, लेकिन, ठीक है, लेकिन एक चीज है कि आज का ये जो कैंडल है, ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे कल क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देता है सेंसेक्स, तो हमें ये पता है कि इस एक्सपायरी है ना, फिर मैं नहीं कहता कि चलो ये लो कट जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा चलो ये लो कट जाएंगे, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 80,700 तक तो मार्केट सेंसेक्स रीच आउट कर लेगा, 80,700, 80,600, 80,800 तक एक बार रीच आउट कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कॉल बायर्स होंगे वो ऑलमोस्ट आउट हो जाएंगे, फिर अगर यहीं कहीं खत्म हो जाता है तो ये जीरो, या फिर यहाँ तक आने के बाद, ठीक है, यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आने के बाद क्या करे कि बीच में ले जाके खत्म करते गई, उससे होगा ये कि यहाँ जो पुट बाय कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और जो ऊपर कॉल बायर पड़े हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो सेंसेक्स का ये पर्पस हो सकता है। तो इस पर्पस को आप माइंड में रखिएगा अगर आप सेंसेक्स को ट्रेड करते हैं तो, कि क्या, कि अगर ये कल
अगर कल इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, आज वाले ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, और मार्केट जो है, सेंसेक्स जो है, और इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ही रहता है, ये जो पर्टिकुलर हमारे पास लेवल है कौन सा, 81,000, 82,000 का मान लो आप, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे रहे, ठीक है, और आज के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे कल सेंसेक्स, बस मैं कह रहा हूँ इस एक्सपायरी होगा ये कि फिर इन कॉल बायर्स को जीरो कर देंगे यहाँ लाकर, ठीक है, और यहाँ से जब लोग पुट बाय करना शुरू करेंगे तो यहाँ से इतना बाउंस दे देंगे, उससे ये होगा कि यहाँ कोई कॉल बायर था नहीं तो कोई कॉल बायर पैसा बनाया नहीं, लेकिन जो यहाँ पुट बाय कर रहे थे उनका प्रीमियम तेजी से टूट जाएगा, और यहाँ जो कॉल बायर्स फंसे हैं, आज फंस गए या कल भी फंस जाएंगे, वो लोग जीरो हो जाएंगे, तो ये सेंसेक्स का पर्पस रह सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है सेंसेक्स के अंदर, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है, अगर प्राइस टिकता है, अच्छे बुलिश प्राइस एक्शन कोई मिलता है, बुलिंग बाइंग कंफर्मेशन मिलता है, तो हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं। अनटिल अनलेस जब तक इस लेवल के नीचे है और इस लेवल के नीचे ही चलता रहेगा तो बियरिश ही है सेंसेक्स, इन कॉल बायर्स को खतरा हो सकता है। तो अगर आप होल्ड करते हैं, आपने कैरी फॉरवर्ड यहाँ कहीं कॉल लेकर आप फंस गए हैं, तो अगर आपको बाउंस मिलता है तो एक बार निकाल लीजिए, या कॉस्ट मिलती है तो एक बार निकाल लीजिए, फायदे में रहोगे आप लोग। बिना मतलब लॉस लेने से कोई मतलब नहीं है। तो अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको डेली डेली मिलती रहे। थैंक यू सो मच।